तो गाइज आज की जो स्टोरी है वो हमारी जो डेली लाइफ में आज की युवाओं की लाइफ में जो चल रहा है वही बात आप लोगों से शेयर करनी थी। और हमारे छोटे भाई वैसे कोई अपनी पर्सनल और प्राइवेट बातें शेयर नहीं करता है, लेकिन इन छोटे भाइयों जो है मेरे अगल बगल, इन लोगों को समझाना था, इन लोगों को सही रास्ते पे ले जाने के लिए मुझे बताना ज़रूरी पड़ रहा है। तो इसलिए सोचे कि आप लोगों से भी बता दें और छोटे भाई जो रहेंगे हमारे जानेंगे तो आगे दूसरे की बातों में पढ़ के कभी ऐसे गलत कदम नहीं उठाएंगे। तो आज की कहानी हमारी है जो आजकल के नए युवाओं का सबसे पहले टॉप पे चल रहा है, वो है लव। तो लव तो मतलब बोल दिए ऐसे ही किसी से, ये लव मतलब इतना भी ऐसे इजीली नहीं हो जाता है। और पहले का लव जो होता था वो सही सच्चा प्यार होता था, जिसे ट्रू लव बोलते थे, तो वो प्यार चलता था। लेकिन आजकल का जो प्यार चल रहा है मतलब आप लोगों से क्या बताएं, मेरी लाइफ में जो हुआ है, दूसरों की बातें आप लोग छोड़िए, मेरी लाइफ में जो हुआ है वो मैं सच्ची घटना आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ। पता है मेरा अभी इन लोगों की एज नहीं है, अभी ये लोग 10th 11th में हैं, तो अभी ये लोग नहीं जानते। इन लोगों को बस सही रास्ता अगर बताने वाला कोई हो इनसे बड़ा, तो ये लोग सही रास्ते पे जाएंगे, सही फैसले आगे अपनी लाइफ का पूरा जानते रहेंगे तो हमेशा ये लोग सही फैसले लेंगे, अपनी लाइफ को सही दिशा में ले जाएंगे। और यही अगर इनके दिमाग में इनके दोस्तों द्वारा कुछ गलत इफेक्ट, गलत प्रभाव पड़ जाता है तो इनकी जो माइंड सेट हो पूरा गलत दिशा में जाने लगे। तो वही आज इन लोगों को बताना था और पूरा क्लियर करना था। तो वही बताने के लिए हम लोग घर से थोड़ा शोर शराबे से दूर इधर एकांत में चले आए हैं कि वो सब बातें इन लोगों को भी बता देंगे और आप लोग भी जानेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मेरी लाइफ में जो हुआ वो आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं क्लास 9 तक, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं क्लास 9 तक सबसे पढ़ने मतलब टॉपर था। जहाँ सारे बच्चे फेल हो जाते थे वहाँ मैं टॉप करता था। घर से भी गार्जियन जो मेरे थे, मम्मी पापा इतना खुश रहते थे मेरे ऊपर और टीचर्स भी इतना खुश रहते थे। उस समय मैं छोटी मोटी गलती या गलतियाँ कोई भी कर जाऊँ तो सब हंसी खुशी ऐसे भुला देते थे। मतलब गलतियाँ, उस खुशी के आगे गलतियों की कोई वही नहीं थी। इतना घर वाले और सब लोग मतलब खुश रहते थे, मतलब इतने अच्छे थे। और उसके बाद क्लास 9th का ऐसे ही समय ख़त्म हुआ, पेपर ऊपर दिया मैंने, उसमें भी मैंने टॉप किया। उसके बाद पढ़ा मेरा क्लास 10th। तो क्लास 10th जब मेरा आया तो आजकल के युवाओं को, मैं आया यहाँ नैनी, मतलब गांव से आया यहाँ नैनी पढ़ने के लिए। तो फिर 10th में मेरे माइंड में यही लड़कियों के प्रति यही लव वाला हल्का सा, मतलब उस समय मैं इतना सीरियस नहीं लिया। हम सोचे कि ऐसे ही बात करेंगे, तो सब की तरह मैंने भी बात करना स्टार्ट कर दिया। और फिर धीरे धीरे 2-4 महीने 5 महीने बाद फिर वही प्यार में बदल गया। मेरी तरफ से तो एक तरह समझिए ट्रू लव था वो, तो बचपन का प्यार जो बोलते नहीं, तो बचपन का मेरा प्यार था, तो ट्रू लव वही था। तो क्लास 9th 10th से मेरी वही स्टोरी स्टार्ट हुई, 10th के स्टार्टिंग से। तो उसके बाद बात करते करते धीरे धीरे बात मेरी प्यार में बदल गया। तो फिर धीरे धीरे बात और बढ़ने लगी और अट्रैक्शन और फीलिंग्स उससे ऐड होती गई। फिर धीरे धीरे बीच में मतलब चलता गया। फिर 11 में पहुँचे तो उसके बाद थोड़ा मेरा जो है पढ़ाई से मन भटकने लगा और मतलब वो प्यार को लेके उसमें ज़्यादा मेरा मन लगने लगा। तो पढ़ाई मेरी धीरे धीरे छूटती जा रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे मज़ा बहुत आ रहा था। जो आजकल के युवाओं के साथ होता है कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है, तो उसमें मज़ा ज़्यादा आने लगा और पढ़ाई धीरे धीरे छूटती गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा कैरियर, मेरी लाइफ और मेरी पढ़ाई छूट रही है, मेरा जो सपना है वो नहीं पूरा होगा, मैं दूसरी दिशा में जा रहा। तो मुझे समझाने वाला कोई नहीं था उस समय, तो मुझे उतनी समझ भी नहीं थी। तो जो मेरे दिमाग में था, जितनी मेरी समझ थी, मैं उतना समझा और मैं उसी में ऐसे ही धीरे धीरे डूबता चला गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि मतलब होता नहीं है कि आपको किसी से अगर सच्चा प्यार है, ज़रूरी नहीं है कि अगले वाले को भी प्यार हो, भले चाहे 5 साल का रिलेशनशिप हो चाहे 4 साल। मेरा टोटल आप लोगों को बताया तो मेरा टोटल 4 साल का रिलेशनशिप हो गया, 5वां लगा था। तो अभी फ़िलहाल में 1 महीने हुआ है ब्रेकअप हुए। तो क्या शर्तें थी, मतलब मेरी जैसे लड़ाई हो रही है उससे और मेरी लड़ाई हो गई, मैं बात नहीं कर रहा हूँ और वो भी नहीं बात करी। मैं यहाँ उसके चक्कर में, उसकी यादों में मैं अपनी ज़िंदगी मतलब अपना ज़िंदगी एकदम डिप्रेशन में डाल लिया हूँ। और वही उसकी जगह उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और जो टाइम वो मुझे देती है वो टाइम वो किसी और को देने लगी। तो
यही और लड़के और लड़की का फ़र्क रहता है। तो मैंने ऐसा अपने केस में नहीं देखा, मैं अपने दोस्तों का भी देखता था, वो लोग भी बहुत समझाते थे, लेकिन मैं सोचता था सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है तो अब मैं मानता हूँ कि सब लड़कियां एक ही होती हैं और सबके साथ वही होता है, किसी को पहले तो किसी को बाद में, लेकिन धोखा सबको ज़रूर मिलता है। आप कितने भी लॉयल हो जाइए, उसके लिए मरते रहिए, लेकिन धोखा आप लोगों को भी ज़रूर मिलेगा। ये मतलब कलयुग का एक प्रसाद है जो बारी बारी से सबको मिलेगा। यही होता है आज की लाइफ में। इन सब चक्करों में ना पड़े जितने भी हमारे छोटे भाई हैं, इसीलिए ये सब मैं पर्सनल और प्राइवेट बातें अपनी बता रहा हूँ। तो एक पोएट्री आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसी लगी। तो किसी का कुछ नहीं लिया मैंने, किसी का कुछ नहीं लिया मैंने, अपना सब कुछ गवा दिया। किसी का कुछ नहीं लिया मैंने, अपना सब कुछ गवा दिया। उसने हल्की सी रोशनी मांगी तो घर अपना जला दिया। ये थी हमारी, मतलब समझ रहे हैं इसमें। अब उस लड़की के चक्कर में मैं अपने फैमिली में, मतलब मेरी उससे लड़ाई होती थी, उसके चक्कर में मैं फैमिली वालों से लड़ाई करता था, फैमिली वालों से झगड़ा करता था। फालतू का जो मुझे प्यार करते हैं उनसे मैं उस लड़की के लिए लड़ाई करता था, जो लड़की मुझसे कभी प्यार नहीं करती थी, बस मेरे साथ एक टाइम पास और बातचीत का एक ढोंग रख रही थी। तो उस लड़की के चक्कर में मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली। लेकिन आप लोग को समझा दें, आप लोग इन सब चक्करों में ना पड़िए। फालतू का एक ज़िंदगी मतलब एक टाइम पास है। आजकल सच्चा प्यार नहीं रह गया। आप कितना भी किसी से प्यार कर लीजिए, वो आपको ज़रूर है धोखा तो देगा ही। आज नहीं तो कल मिलेगा सबको। बताइए, आजकल 2 दिन बात किए, तीसरे दिन प्यार हो जा रहा है। प्यार इसको, मेरा 4 साल का प्यार था, मैं प्यार करता था, मैं जानता हूँ कितना दर्द कितना दुख होता है। और इसी में अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, आपके पास कुछ दोस्त हैं, आप गए स्कूल से पढ़ लिख के आए, अपने कुछ जो टाइम बचा उसमें आप दोस्तों के साथ खेले कूदे, और उसके बाद जो टाइम बचा वो फैमिली के साथ बिता दी, हो गया। तो आप लोग मतलब अगर 1-2 साल की बात है, 1-2 साल का प्यार हुआ है तो उसको आप भुला सकते हैं कुछ दिनों में। लेकिन यही अगर कोई लड़का अकेले रह रहा है और अकेले रह रहा है, वो पढ़ाई लिखाई भी उसकी छूट गई है, और उसके बाद फैमिली वाले भी उसके साथ नहीं रह रहे हैं, ना ही वो दोस्तों के साथ उठना बैठना कर रहा है, तो अब वो सोचिए दिन भर उसकी यादों में वो लड़की छोड़ गई। वो लड़की तो अपना फैमिली है और कैसे भी करके उसको तो प्यार कभी था ही नहीं, वो तो अपना टाइम काट ले रही। लेकिन उस लड़के का सोचिए जो अकेला दिन भर उसकी यादों में मर रहा है, उसकी बात सोचिए। ऐसे ही नहीं आप लोग स्टोरी सुनते होंगे कि वो लड़के ने सुसाइड कर लिया, वो लड़के ने ये कर लिया, ऐसे ही नहीं कर लेते हैं। कितना दर्द कितनी तकलीफ होती है इसके पीछे, मैं जानता हूँ, मुझसे पूछिए। मैं भी घर में कोई नहीं रहता, यहाँ अकेले रहता हूँ। बता रहा हूँ, जब से मेरा ब्रेकअप हुआ है, खाना पीना सब अपने शारीरिक को स्वस्थ रखने के लिए खाते हैं, लेकिन मैं उतना खाना खा रहा हूँ जितने में मैं अपनी ज़िंदगी बिता सकूँ। जीने के लिए खाना खाना पड़ रहा है। अब सोच लीजिए आप, इतना डिप्रेशन। हालांकि अपने आप को बहुत समझा रहा हूँ, बहुत सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी चीज़ ही है जो आसानी से नहीं भुलाई जा सकती। अब 4-5 साल हो गए थे, बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसा कोई पहले दिन नहीं जाता था जिस दिन पूरा दिन पूरा ऐसे ही बात न हो। तो वो सब बातें बहुत याद आ सकती हैं, आती भी है बहुत बातें, लेकिन फिर भी भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भुलाई नहीं जा रही है। तो अब बिता रहा हूँ यही सब बातें, लोग समझा ये सब धोखा है। और आप किसी से, आप लड़के हैं, आपको तभी अगला वाला अहमियत देगा, तभी आप लोगों को समझेगा जब आपके पास पैसा होगा। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपसे कोई भी रिश्ते नहीं चल सकते, चाहे सच्चा प्यार हो, चाहे जो रिश्ता हो। अगर आपके पास पैसा है आज की दुनिया में, तभी आपकी वैल्यू है, नहीं तो आपकी वैल्यू बता रहे हैं रद्दी से भी बदतर है। यही बात है, यही आप लोगों को पूरी बात बतानी थी, जिसकी वजह से आज का ब्लॉग हम लोग एकदम घर से बहुत दूर, एकदम शांति से अकेले में बैठ के बना रहे हैं। यही सब वजह है ज़िंदगी की। तो आप लोग भी इन सब लड़कियों के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करिए, यही मेरे कहने का उद्देश्य है। तो आज की स्टोरी भले आप लोगों को लगी हो कि बोरिंग है, लेकिन ये बता रहे हैं आप लोगों को भले बोरिंग लग रही हो कि ऐसे ही बता रहा है ऐसे कुछ, लेकिन ये मेरी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, आप लोग साथ ऐसा ना हो, यही हमारे बताने का उद्देश्य है। और आप लोग भी ये कभी किसी से ये ना कहिए कि कभी न करेंगे ये वादा, चाहेंगे तुमको खुद से ज़्यादा।
ऐसा वादा किसी से न करिए कि चाहेंगे तुमको खुद से ज़्यादा। चाहना ही है तो अपने फैमिली को चाहो, जो तुमको इतना बड़ा किया है पाल पोस के, जो तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दिया है। एक तुम्हारे ऊपर दुख आ जाएगा तो बता रहे हैं, चाहे जिसको अपना सच्चा प्यार बोलते हो वो तुमको छोड़ के चली जाएगी यार। यही आज की सच्चाई है, यही आप लोगों को बताना था। तो हमारे वीडियो का यही उद्देश्य था। जो आज के हमारे ऑडियंस हैं तो वो जो गलत राह पे चल रहे हैं, तो अपना गलत राह छोड़कर सही राह पे चलें, पढ़ाई लिखाई करें, अपना करियर बनाएं। बाकी तो प्यार व्यार कुछ है नहीं, जो भी रहेगा फैमिली वाले खुद ही ढूंढ के आपकी अच्छी लड़की से, अपनी तरह से अच्छी लड़की ढूंढेंगे और अच्छी लड़की से आपकी शादी करेंगे। तो किस चीज़ की कमी है भाई? ऐसे रहो, घूमो टहरो, खाओ पियो, आराम से। प्यार करना ही अपने घर वालों से प्यार करो। इन लड़कियों के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करो।